डेल्टा व ज्वार में मुख्य अंतर क्या है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि डेल्टा और ज्वार में अंतर। डेल्टा और ज्वार। डेल्टा में पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि डेल्टा की रचना नदी के सागर में मिलने से पूर्व होती है, यानी जब नदी सागर से मिलती है उसके पूर्व ही डेल्टा की रचना होती है, जबकि ज्वार नदी के मुहाने पर एक संकीर्ण घाटी होती है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट आप डेल्टा में लिखेंगे कि डेल्टा में नदी का प्रवाह वेग बहुत ही मंद होता है, जबकि ज्वार में आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ज्वार में नदी की धारा तीव्र वेग से प्रवाहित होती है। आप फिर से समझ लीजिए दूसरा पॉइंट, डेल्टा में नदी का प्रवाह जो होता है वो बहुत ही मंद हो जाता है, यानी बहुत ही धीरे हो जाता है, जबकि ज्वार में नदी की जो धारा होती है वो बहुत ही तेज वेग से प्रवाहित होती है। तीसरा डेल्टा के अंतर्गत आप लिखेंगे कि डेल्टा में नदियां अपने साथ लाई अवसाद, यानी अवसाद क्या क्या, बालू, मिट्टी के कण आदि को जमा कर देती है, जबकि ज्वार में नदियों द्वारा लाई गई अवसाद जमा नहीं हो पाती है। यानी जो डेल्टा होती है, डेल्टा में नदियां अपने साथ लाई हुई जो बालू होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं इत्यादि को क्या करती है, जमा कर देती है, जबकि ज्वार में नदियां द्वारा लाया गया जो अवसाद है वो जमा नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है डेल्टा के अंतर्गत कि डेल्टा में मुख्य नदी अपनी कई छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जैसे कि एक मुख्य नदी होती है तो वो जैसे ये जा रही है तो कई छोटी छोटी ऐसे शाखाओं में बढ़ जाती है, जबकि ज्वार के अंतर्गत आप चौथा पॉइंट लिखेंगे कि ज्वार में नदी की मुख्य धारा ही प्रमुख होती है। यही जो मुख्य धारा होती है वही प्रमुख होती है। अगला देखिए पांचवा पॉइंट लिखेंगे डेल्टा के अंतर्गत डेल्टा में नदी की शाखाओं के मध्य जलोढ़ मृदा के अनेक छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं। जलोढ़ मृदा के अनेक छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं, जबकि ज्वार के अंतर्गत आप पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि नदी की धारा का वेग तीव्र होने के कारण ज्वार में जलोढ़ मृदा का निक्षेप नहीं हो पाता है। तो ये 5 पॉइंट लिखेंगे। अगर आपको ये याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वीडियो को रोक करके। आगे हम देखेंगे कि हिमालय से होने वाले 5 या 6 लाभ। अक्सर परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि हिमालय से होने वाले किन्हीं 6 या 5 लाभ को लिखिए। तो आप लिखेंगे कि हिमालय पर्वत से अनेक लाभ है। पहला, यदि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो चीन से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता। दूसरा आप लिखेंगे कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं इन्हीं पर्वतों से टकराकर समस्त उत्तरी भारत में वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो हिमालय पर्वत से ही टकराती हैं और उत्तरी भारत में वर्षा करती हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि हिमालय पर्वत भारत का सुरक्षा प्रहरी है, जो विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा करता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे हिमालय से होने वाले लाभ के अंतर्गत कि हिमालय की हिम आच्छादित चोटियों से सतत वाहिनी यानी हमेशा बहने वाली नदियां निकलती हैं, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। उपजाऊ यानी जो खेती के योग्य भूमि है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार की खनिज संपदा तथा जीव जंतु और वन संपदा का विशाल भंडार है। छठवां पॉइंट आप लिखेंगे हिमालय से अनेक प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न और उनके उत्तर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।